वे आगे बताती है, पथराव शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही पुलिस ने बसों के शीशे व हेडलाइटें तोड़नी शुरू कर दी थी। उनकी गाड़ी की भी हेडलाइट तोड़ दी, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था। अमावस की रात के कारण चांदनी भी नहीं थी, मगर वहां कोई रोशनी थी तो वह सिपाहियों के हाथों की टॉर्च की। पहले दौर में वे कुछ शीशे तोड़कर आगे बढ़ गए। फिर एक टॉर्च की रोशनी में देखा कि महिलाएं हैं तो जोर से अश्लील गालियां देकर चिल्लाए, उत्तराखंड लेने आई हैं ये छोकरियां। खिड़कियों में से महिलाओं के खास अंगों पर डंडे व राइफल के बट मारते हुए वे चिल्लाते, लो उत्तराखंड, मिल गया तुम्हें उत्तराखंड। यह मुजफ्फरनगर कांड की घटनाओं का विवरण मेरी इस पुस्तक उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय में है। आप इस पुस्तक को पढ़ोगे, इन घटनाओं को इसमें, तो आपका खून खौल जाएगा। आप दुख और पीड़ा से भर जाओगे। यही हालत आज उत्तराखंड की हालत सुनकर हो रही है। और यह मैंने क्यों पढ़ा? यह इसलिए पढ़ा कि यह राज्य बहुत आसानी से नहीं मिला था। 42 लोग इसमें शहीद हुए थे और मुजफ्फरनगर कांड में महिलाओं को अपना सर्वस्व, कई कुछ महिलाओं को गंवाना पड़ा था। और मात्र 22 साल हुए और इसमें ही उत्तराखंड के नेताओं ने उत्तराखंड के लोगों की उस छवि को जो तार तार करके रख दिया है, जो दिल्ली में या दूसरे देश भर में इन्होंने कमाई थी। ये परिश्रमी है, ईमानदार हैं, विश्वसनीय हैं। लेकिन क्या उत्तराखंड के नेताओं को लेकर या वहाँ के जो लोग हैं, जो ताकतवर हैं, उनकी क्या यही छवि बना रहे हैं? UKSSSC यानी उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में जो पेपर लीक का घोटाला भी शांत नहीं हुआ था कि विधानसभा में रेबड़ियों की तरफ नौकरी बांटने का मामला सामने आ गया है। पेपर लीक में तो जो घोटालेबाज थे, उनकी तो कोई जिम्मेदारी ऐसे नहीं थी कि वे किसी पद से बंधे थे। तो चोर हैं, उचक्के हैं, बदमाश हैं, उनको यह काम करना था, कर रहे हैं। परंतु विधानसभा के जो स्पीकर रहे हैं, वे तो चुने प्रतिनिधि हैं। और जो प्रोटोकॉल देखे उसमें ये काफ़ी ऊपर यह लोग आते हैं। और वो भी यदि एक कागज़ में लिख के नौकरी बांट दे रेवड़ी की तरह, तो ये बातें और भी दुख पहुंचाती है। अब ये जो आप चेहरा देख रहे हैं, ये सज्जन है प्रेमचंद्र अग्रवाल। ये भाजपा में अब मंत्री हैं। और ये जब ये स्पीकर थे तो इन्होंने 72 लोगों को नौकरियां दी। कागज आया, एक एप्लीकेशन लिखी और नौकरी दे दी गई। मुझे याद है कि हम लोग गैरसैंण में थे तो वहाँ पे कुछ दिन हंगामा हो रहा था, कुछ हल्ला सा हुआ था कि कुछ लोग अचानक नौकरी पर वहाँ आए और वो मकान ढूंढ रहे थे। अचानक एक बड़ी संख्या में जब लोग नौकरी करने वहाँ पे आए, लोगों ने कहा ये कौन है, अचानक कैसे आ गए? विधानसभा, जिसपे लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके वो एक बंजर जैसे वो छोड़ दिया गया है, वो खैर अलग कहानी है। लेकिन वहाँ जब लोग आए तो तभी से ये बात खटकने लग गई थी। और अब ये बात सामने आ गई है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने, ये आप चेहरा देख रहे हैं इसका, प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने या नेताओं के किसी के पीए को, रिश्तेदार को या अपने क्षेत्र के लोगों को नौकरी पर रख दिया। यह रेबड़ी बांटने वाला काम था। लेकिन यही नहीं, इनसे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें थे गोविंद राम कुंजवाल। गोविंद राम कुंजवाल ने 158 लोगों को इसी तरह रेवड़ी बांटी। अब उनकी दलील ये रहती है कि वो कोर्ट में गया मामला और वो साफ हो गया, ऐसा कुछ है। कोर्ट में सबको पता है कि कोर्ट भी तभी सजा सुनेगा जब दूसरा पक्ष भी तत्परता से सबूत देगा। और सबूत किसने दी? नहीं, इसमें वादी प्रतिवादी कौन थे? सरकारी तो थी। यदि आरोप लगाता सरकार के ही एक पक्ष पे और जवाब भी देना था सरकार ने, तो जाहिर है कि उसमें सबूत नहीं दिए गए तो वो छूट गए।
हाँ, तकनीकी तौर पर ये यदि वो छूट गए, लेकिन 158 लोगों को तो नौकरियां दी गई। आखिर कैसे दे दी गई भैया? हम कोर्ट की बात ही नहीं कर रहे इसमें। कहा यह जाता है कि शुरू से ही विधानसभा में यहां रेवड़ियां मार दी गई। इसमें पहले स्पीकर जो थे वो प्रकाश पंत थे, अब वो दिवंगत हैं। उनका जमाना हो यशपाल आर्य, हरवंश कपूर, गोविंद राम कुंजवाल, फिर प्रेमचंद अग्रवाल, इन सभी के जमाने में बैकडोर से भर्तियां की गई। और ये भी बात सामने आई है कि उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा में है उसमें जो टोटल कर्मचारी हैं उनसे ज्यादा कई गुना उत्तराखंड की विधानसभा में। वहां की आबादी लगभग 16-17 करोड़ है, से भी ज्यादा होगी, और उत्तराखंड की आबादी 1.5 करोड़ से भी नीचे है। और यहां के विधायक कुल 70 हैं। अब ऐसे हालत में देखिए कि विधानसभा में आखिर ये क्या हो रहा है। अब विधानसभा वो है जो प्रदेश स्तर पर सर्वोच्च पंचायत है, और उसका ही सबसे बड़ा जो चुनाव प्रतिनिधि है, जो उसका मालिक कह सकते हैं, जिनकी कलम से वहां सारे फैसले होते हैं। यदि वही ये रेवड़ियां बांटेंगे तो क्या होगा? आखिर ये कब तक चलता रहेगा? और यह मामला भी कुछ नहीं होने जा रहा है इसमें, आज लिख के ले लीजिए, क्योंकि इसमें भी वही मामला होगा। यदि कोर्ट भी चले गया, कुछ भी हो गया, तो वादी भी वही है, प्रतिवादी भी वही है। तो जाहिर है कि इसमें भी कुछ किसी को सजा नहीं होगी। ये फिर बड़े बड़े भाषण देते रहेंगे अग्रवाल साहब, जैसे कुंजवाल दे रहे हैं, और उत्तराखंड का यही हंसरोना है। लेकिन जो दिल्ली में हम लोग हैं, दिल्ली में ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है। देश दुनिया में बैठे या 7 समंदर पार में बैठे लोग जब इस बात को सुन रहे हैं कि उत्तराखंड क्या कर रहा है, तो जाहिर है कि उन पर भी वो भी आक्रोशित होंगे, दुख में होंगे। तो यह उत्तराखंड के नेताओं को सोचना है कि वे कर क्या रहे हैं। बाकी मंत्रियों की बातें भी मैं धीरे धीरे लाऊंगा। पहले इस बार सिर्फ विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, उनकी बात करूँ। और एक और बात, ये जो यूके एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें पेपर लीक हुए, जिसमें कई ये माफिया, नकल माफिया की बात सामने आई है, लाखों करोड़ रुपए उन्होंने कमाए, पेपर लीक कर दिए। ये पहला मामला नहीं है, ये तो 2016 और उससे भी पहले हुआ था। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो या लेखाकार या और भी कई इस तरह के मामले पहले भी होते रहे, और कभी किसी को सजा हो नहीं पाई। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सब नेता, अफसर और माफिया, इनकी मिलीभगत है। उत्तराखंड में वास्तव में हालत की स्थिति ये है कि नेता अफसरों के सामने बहुत ही पंगु हैं, डरते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता है कि वो जब अफसरों की मीटिंग लेता था उसके पांव कांपते थे। ये तो वहाँ के नेताओं की हालत है। तो जब ये हालत रहेगी तो जाहिर है कि अफसर भी बढ़ेंगे। अफसरों का इसलिए उनको प्रश्रय मिलता है, और वो लूट दोनों हाथों से लूटते हैं, और माफिया फल फूल रहा है। आखिर सवाल है कि जब विधानसभा में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, तो उनके जो सचिव रहे होंगे, उन्होंने आखिर ये बात, इस पर एतराज क्यों नहीं किया? एक एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा दे दूंगा। दिल्ली की विधानसभा बन रही थी, और पहली जो यहाँ पे सरकार आई थी वो बीजेपी की आई थी, और मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना। वे दिल्ली के लिए जो विधानसभा के नए कानून बन रहे थे, उसके लिए संसद एक अफसर को लाए थे, सुदर्शन कुमार शर्मा, जो एसके शर्मा उनको कहते। जब सत्र हो रहा था तो कांग्रेस के कुछ लोगों ने वहां विधानसभा में आके हंगामा कर दिया, तो उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया। अब सजा देने की बात होती है, आमतौर पर संसद में जब होता है ऐसे लोगों को एक दिन माफी मांग के या कान पकड़वा के ऐसे करके छोड़ दिया जाता है। लेकिन खुराना अड़ गए कि इनको 20 या 21 दिन के लिए जेल डाल दिया जाए, तिहाड़ भेजो। ये स्पीकर पे दबाव डाला, क्योंकि स्पीकर सर्वशक्तिमान होते हैं वो, जो क्योंकि चाहे संसद हो या विधानसभा एक हो, अदालत भी होती है, वो जो लिख दे के उनको उतने दिन की सजा होनी थी। तो जब ये बात स्पीकर
ने सचिव से कही, एस.के. शर्मा से, ये खुद उन्होंने मुझे बताई। तो स्पीकर ने कहा ये ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने हंगामा किया, बात ये कोई गुनाह तो नहीं किया, कोई क्राइम तो नहीं, कोई अपराध तो नहीं, कोई हत्या तो नहीं की, या कोई डकैती तो नहीं की, इनको माफ़ी मांग करके छोड़ देना चाहिए। तो जब बात निबड़ी, खुराना बैठे तो उन्होंने एक लेटर लिखा और वो स्पीकर तब चरती लाल गोयल थे, उनको भेज दिया कि जब संसद में लोग इस तरीके के जो असंसदीय कार्य करें या लोकतांत्रिक जो लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, तो मैं वहाँ रहने नहीं चाहता, मुझे मेरी सर्विस में मतलब संसद में वापस भेज दिया जाए। तो जब ये बात खुराना तक पहुंची तो मामला बड़ा संगीन हो गया और वे आखिर झुक गए, और फिर भी वो 21 दिन के बजाय उनको कुछ दिन तो जेल उनको जाना पड़ा उन लोगों को। तो आखिर एक अफसर ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई, वो रोका। तो आखिर ये अफसर क्यों नहीं कर रहे थे? जो सचिव रहे इस दौरान विधानसभा के, उन्होंने इनको रोका क्यों नहीं कि ये नहीं हो सकता? लेकिन एक्चुअली वो नहीं चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लोग भी इसमें शामिल रहे होंगे। यदि इसकी जांच की जाए, इंक्वायरी की जाए प्रकाश पंत के ज़माने से, तो इसमें बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, दोनों के परतें खुलेंगी कि ये कैसे घोटाले कर रहे हैं, बंदर बांट कर रहे हैं। आखिर कैसे 20 साल पहले जो लोग चप्पलों में घूमते थे, आज वो होटलों के मालिक बन गए, यूनिवर्सिटी के मालिक बन गए, बड़े बड़े कारखानों के मालिक बन गए। आखिर ये नेता कैसे कमा रहे हैं, वो भी उस प्रदेश में जहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, जहाँ के लोग दो जून की रोटी के लिए शहरों में यहाँ धक्के खा रहे हैं। वहाँ के लोग होटलों के मालिक हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इतने पास आएंगे। जाहिर ये सब भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको रोकना सभी लोगों की जिम्मेदारी है, जो प्रवासी भी। तो आज के अंक में इतना ही। हर अंक में ऐसे मैं अब लाता रहूँगा, हम लोगों को ऐसा करना ही होगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, और मेरे मुख्य जो चैनल है हिमालय लोग, उसको अवश्य देखिएगा। उसमें आपका लाड प्यार में मुझे मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, लेकिन इसको भी देखिए और उसको भी। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार।